आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपको रोज़ हिंदी के बारे में, जो आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो जो पेपर हो रहा है उसमें हम आपको मेन क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज का जो चरण है उसमें मैं आपको बताऊंगी समास के बारे में। जैसे मैंने पहले चरण में आपको वर्णमाला में स्वर व्यंजन बताए, दूसरे में संधि और तीसरे में आज मैं समास पे जाऊंगी। तो जैसे आपको मैंने कल बताया था कि समास क्या होता है, शब्द और शब्द मिलकर समास बनते हैं और इसमें भी दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मैंने कल भी बताया था आपको, ऐसे ही आज भी आपको शायद रिमाइंड करा रही हूँ कि आपको ये चीज़ देखना है। अब समास क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि जो आपको जो क्वेश्चन आएंगे इस समास के अंदर से हमने वही बताया जो आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको भेद को जानना है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो मेन तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। देखिए एक बार, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास। ये तो हो गए समास के भेद। इनमें जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आपको ये देखना है कि इन समास के भी अलग अलग भेद होते हैं। वैसे तो हिंदी बहुत बड़ा है, इसमें आप इतने से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम आपको उतना समझाने की कोशिश कर रही जितना आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रश्नों की जरूरत है। ठीक है। अब आपने देखना है कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें जिस शब्द के आगे अ, य, भ, नि, प, प्र और स होगा वो आपका अव्ययी भाव, पहचान के लिए आपको वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, इसमें प्र आ गया, आज तक इसमें अ आ गया, यथासंभव इसमें य आ गया। तो आपको ये पहचान के लिए हमने बताया है कि अगर आ गया कि ये कौन सा समास है तो आप एकदम से इनको याद करके आप बता सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी देखिए ये 6 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास में भी 6 भेद होते हैं। जैसे पहले कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। एक बार फिर से देख लीजिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब ये तो थे इनके भेद। किसके भेद? तत्पुरुष समास के भेद। पहला मैंने क्या बताया? अव्ययी भाव। इसमें तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन इसके भेद हैं। अब इसमें जो कर्म तत्पुरुष है, कर्म मतलब को, जिसमें दो शब्दों के बीच में को आएगा, जैसे सर्वप्रिय एवं सबको प्यारा, तो इसमें को बीच में आ गया। अब करण तत्पुरुष है से द्वारा, मतलब टू बाई, जहाँ पर देखे आंखों देखी बात होती है, आंखों से देखा है जो आपने, स्वरचित है, स्वयं द्वारा रचित, मतलब जो आप अपने द्वारा रचित करते हैं, जहाँ पर से फ्रॉम से भी से होता है और बाई से भी से होता है। तीसरा है संप्रदाय तत्पुरुष। संप्रदाय तत्पुरुष मतलब के लिए। इसमें आपको जैसे पुण्य दान, पुण्य के लिए दान किया, जैसे कि आपने दान क्यों किया? भाई पुण्य के लिए किया। अपादान तत्पुरुष में क्या आता है? जैसे अलग से, मतलब उसमें क्या है? इसमें भी फ्रॉम आता है, से ही आता है, मतलब वो क्या होता है? अलग। फ्रॉम मतलब ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जैसे आपने किसी का देना है तो आपने कहा अब मैं ऋण से मुक्त हो गई भाई। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, का के की। इसमें है का के की का बीच में, शब्दों के बीच में का के की आएगा, दोनों पदों के बीच में, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में। जैसे राजा की सभा, तो बीच में देखो राजा और सभा के बीच में की आया, ऐसे ही कहीं पे के आएगा और कहीं पे का आएगा। अब हमारा संबंध तत्पुरुष, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि का के की कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या है? पराधीन, जैसे पराये के अधीन, ये के हो गया। शिवालय जैसे शिव का आलय, विद्यालय जैसे विद्या का घर, ऐसे ही आपको क्या है वहां पर ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तो तत्पुरुष में मैं और पर आता है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न हो गया मतलब डूब गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार हो गया मतलब कोई व्यक्ति। आप बीती, आप पर बीती, मतलब जो घटना आपके साथ हुई वो आपने किसी और को बता दी, आप पर बीती आपने बता दी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अब हमारा आता है कर्मधारय समास। इसमें जो हम है तुलना करते हैं, जिसको आप लगता है और जो समान है, आपको इसमें ये तुलना करनी है, तुलनात्मक होता है। जैसे लोहे के समान पुरुष, जैसे लोह पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण, ये आपका इस समास में आ गया। अब आपका चलता है द्विगु समास। इसमें गिनती होती है, आपकी पहचान है कि आगे गिनती का शब्द लगा होगा। जैसे नवरत्न, 9 रत्न, 13, 3 रहा, 14, 4 और सप्ताह मतलब 7 दिनों का एक सप्ताह। अब आपका आ गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपके बीच में डैश होगा, दोनों के बीच में, दो शब्दों के बीच में डैश आता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, ऐसे करके ऊंच नीच, छल कपट, नदी नाले, ये सब आपके ऐसे ही आपको बीच में डैश दिखाई देगा। आपको देखो डैश है बीच में, तो ये आपका मेन पहचान है कि दो शब्दों के बीच में डैश होगा। तो आपको यहाँ पर
द्वंद्व समाज दिखाई देगा। दोनों में द्वंद्व मतलब लड़ाई। बहुब्री समाज, अब बहुब्री समाज थोड़ा क्या होता है, जैसे इसमें भगवान का ही नाम ज्यादातर आता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और भगवान का नाम, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। दशानन, 10 सिर वाला रावण हो गया, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, जैसे गणेश भगवान हो गए। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, जैसे श्री कृष्ण हो गए। अब इसमें तो आपने देखा भगवान आता है, लेकिन जहाँ पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसमें हमेशा बहुब्री समास होगा, क्योंकि यह क्या है, शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब विशेष, अब देखो ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब कल जो मेरा चैप्टर होगा वो होगा विषय उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें मैं आपकी जो क्लास लूंगी ये इसको आपको क्लियर कर दूंगी। इसके आगे ये सफिक्स और प्रीफिक्स जिसको कहते हैं, उसी के साथ साथ मैं आपको इसका डाउट भी और क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।